पहले बच्चों को फेंके, उसके बाद भी खुद छलांग मार ली उसने। मुश्किल से 5-7 मिनट लगे, बच्चों के पेट में पानी गया, बच्चे बिल्कुल ठंडे। हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है रेस्क्यू का, ये बस ऐसे ही आदमी इंसान की कद्र ही नहीं है। दोनों बच्चे ये देखो जुड़वा, उन्होंने ऐसे थे, एक दूसरे का हाथ ऐसे ना मुट्ठी बना के जब तक ये जिंदा थे उन्होंने एक दूसरे की हाथ की कोशिश करी। बच्चे अच्छे घर के थे लेकिन शराबी चर्सी लग रहा था। अब तक तो कोई हमें डेड बॉडी मिली नहीं है, लेकिन अब अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन जो है हमें रोकना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर आके बैठे थे, सही है, वहाँ पर 2 बच्चे थे, एक 5 साल का, एक 6 साल का। तो ये ऐसा लग रहा है कि पकड़ के, जैसे होता है ना, वो कोई बच्चों को पोल्ट्री टाइप का इंसान था, तो वो पकड़ के लेके आया है। उसने एक बच्चे को धक्का पहले फेंका है और वो बच्चों के साथ दोनों खुद ही कूद गया। फिर आवाम जितनी भी खलकत थी, उसने ये लंबे लंबे पोल जो लगे हुए ना, इसको उठा के मदद करी। वो चर्ची में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको पकड़ ले, और बच्चे पूरे कपकपा रहे थे। मुश्किल से 5-7 मिनट लगे, बच्चों के पेट में पानी गया, बच्चे बिल्कुल ठंडे, एक के मुँह से झाग आ गया और दूसरा यानी कि तड़पता रहा। किसी को तैरना आता नहीं था, तो 15 पे फ़ोन की, रेस्क्यू को, सारी जगहों पे फ़ोन करा, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जाके वो अब सारे आ गए, अब वो बॉडी भी गायब हो गई। अंदाज़ा हम यही लगा रहे हैं कि वो पोल्ट्री टाइप का लग रहा था, क्योंकि उसको होलिया नहीं संभाला जा रहा था, अपना वज़न नहीं संभाल रहा था। उसने बच्चे को धकेला, एक बच्चा भाग रहा था, उसने उसको भी पकड़ा जल्दी से और उसने बोला इसको फेंक दूँ, उसका पाँव स्लिप हुआ, वो भी गिर गया। फिर वो मेहनत चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, हाथ पाँव सब चलाया, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह ने उसको भी फिर उसकी, और दोनों बच्चे ये देखो जुड़वा, उन्होंने ऐसे थे, एक दूसरे का हाथ ऐसे ना मुट्ठी बना के जब तक ये जिंदा थे उन्होंने एक दूसरे की हाथ की कोशिश करी काफ़ी देर तक, 1-1.5 घंटा तक की उनकी बॉडी है ना, दोनों के एक साथ ऐसे हाथ कुंडा बन के अटके हुए थे। कितने चिल्ला के, ये जो कश्तियाँ यहाँ पे आती है ना, उनको हमने इतनी आवाज़ें दी, चिल्ला के गला दुख गया। कितनी आवाम ने मेहनत करी, किसी ने, लांच वालों ने कोई वो नहीं करा। किसी के दिल में इतनी इंसानियत नहीं थी कि थोड़ा सा आके ज़रा जाल फेंके, या जिसको, मुझे तैरना नहीं आता, वरना मेरी बीवी और एक और लड़का भी था, वो बोले हम थोड़ी मेहनत कर ले। ये कितना भारी, हमने पूरा उठाया, ये हमसे पूरा अंदर गिर गया। 3 लाशें, 2 एक साथ थी, बच्चे और बच्ची थी मेरे ख्याल में, तो वो थी, क्योंकि इधर बता रहे थे कि बच्ची थी, तो वो थी। एक मर्द था जिसने ये हरकत की, और दोनों इसके बेटे थे या किसके बेटे थे, दोनों को फेंका ऐसे करके। ये बता रहे, मेरा चौकीदार है, इसने कहा कि दोनों को लेकर पानी में डूब गया। और मैंने उसी वक्त इसने भी फ़ोन किया, रेस्क्यू पे फ़ोन किया, 15 पे फ़ोन किया। मैं 1 घंटा तो मैं भी इधर खड़ा हुआ था, उस मछुआरों को, उनको इधर से हम किराए करे थे, रड़ियाँ करे थे, भाई इधर आओ, लाशें निकालो, कम से कम। तो मर गए, ऊपर गए तो लाशें मर गए होंगे, लेकिन किसी को इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। देखने में आता है कि मछुआरे तो इंसान हैं, ये देख रहे थे हम इतनी रड़ियाँ कर रहे हैं, इतनी किराए कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं आए। और इधर कोई इतना स्विमर भी नहीं था, रेस्क्यू नहीं है, पूरी दुनिया में रेस्क्यू है, हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है रेस्क्यू का, ये बस ऐसे ही आदमी इंसान की कद्र ही नहीं है। ये कद्र है कि 3 लाशें आज मिली, ये किस पर जाए, किस पे केस हो। ये बच्चों को गोद में पकड़ के मैं उधर से देख रहा था, मैं बाहर गेट पे खड़ा हुआ था ना, तो देख रहा था एक बंदा इधर मच्छी पकड़ रहा था, तो वो भी बैठा हुआ था, तो दोनों बच्चों को गोद में पकड़ के उसने छलांग मारी। बच्चों को जबरदस्ती लेके कूदा बच्चे? हाँ, जबरदस्ती, वो बच्चे भाग रहे थे। बच्चों की उम्रें कैसी लग रही है तो अभी? बच्चे के दोनों, एक के मेरे ख्याल में तो 6 साल की बच्ची थी और 7-8 साल का बच्चा था। मैं गश में था, मुझे कॉल आई है मेरी बेस से, जहांगीर बेस से। उन्होंने बताया, कॉलर था राना सफदर, जिनसे मेरी बात हुई है, जिन्होंने बोला कि यहाँ पे डेड बॉडी हैं बच्चों की और बच्ची की। जब यहाँ कॉलर से रब्ता मुलाकात हुई है, तो कॉलर ने बताया कि ये देखिए सामने डेड बॉडी हमने देखी, तैर रही थी, उस वक्त तक तैर रही थी। उसके बाद फिर अनी शाहीन से पूछा, तो उन्होंने, उनमें से किसी बंदे ने बताया कि भाई पहले बंदे ने पानी की बोतल मुझसे ली है, उसके बाद फिर पानी पिलाया बच्चों को उसने। कह रहा कि उनमें किसी लड़की को ना टांग पे हल्की फुल्की खरोच लगी हुई थी। कह रहा उसके बाद फिर उसने भाई उठाया, पहले बच्चों को फेंके, उसके बाद फिर खुद छलांग मार ली उसने। उसके बाद फिर रेस्क्यू वालों को हमने बुलाया, छाती वालों को, एदी वालों को, 112 वालों को बुलाया। अब उस वक्त से अभी तक डेड बॉडी हम ढूंढ ही रहे हैं। कि वो जो हीरोइनची था, जो भी था मवाली, ये बच्चे उसी के थे या? नहीं, ये उसके नहीं लग रहे थे, अच्छे घर के थे बच्चे।
बच्चे अच्छे घर के थे, लेकिन शराबी चर्सी लग रहा था। अब तक तो कोई हमें डेड बॉडी मिली नहीं है, लेकिन अब अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन जो है हमें रोकना पड़ेगा। और ये ऑपरेशन जो है हम सुबह सून एज पॉसिबल फजर के बाद दोबारा शुरू करेंगे। जी, पुलिस वगैरह यहाँ मौजूद है इब्तदाई, तो अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो इसका हतमी फैसला तो कानून नाफिज करने वाले इदारे ही करेंगे कि बेसिक हुआ क्या था। जी, इस जगह के अलावा और कहाँ पर ऑपरेशन आपको जाएगा? देखिए, एक टीम जो है वो हमने यहाँ हमारी सर्च कर रही है। सेकंड जो है वो चाइना पोर्ट के करीब डिप्लॉयमेंट हुई हुई है, वहाँ भी हमारे 4 गोताखोर हैं एक कश्ती के साथ जो सर्चिंग कर रहे हैं। और अभी अंधेरा होने के बाद इस ऑपरेशन को रोका जाएगा और सुबह सून एज पॉसिबल जैसे उजाला होगा ये ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा, जब तक ये डेड बॉडी सारी रिकवर नहीं होती।